फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो इस साल के ट्रेंडिंग बॉटम वेयर में जैसे कि आप सबको मालूम है स्ट्रेट सलवार तो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। इसी के साथ गुड्डी कट सलवार भी इस साल काफ़ी ट्रेंडिंग में रहने वाली है। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझे बोला था कि आप गुड्डी कट सलवार के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग ट्यूटोरियल लेके आएँ, तो आज मैं इसी का ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए, गुड्डी सलवार और स्ट्रेट सलवार में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ रहती हैं, बट इसकी स्ट्रेट सलवार से कटिंग स्टिचिंग का पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा, जिसकी वजह से इसकी लुक भी स्ट्रेट सलवार से डिफरेंट आती है। तो गुड्डी कट सलवार के लिए मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है। अगर आपके पास 2 मीटर का भी फैब्रिक है तो भी ये सलवार काफ़ी इजीली बन जाएगी। सलवार कट करने के लिए फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे, जिसकी सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहेगी। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है, ये फैब्रिक की लंबाई वाली साइड है और ये फैब्रिक की विड्थ है। इस फैब्रिक की विड्थ है 40 इंच। अब इसे फिर से डबल फोल्ड करेंगे। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखें, खुली वाली साइड ऑपोजिट साइड पर आएगी। अब जो हमने मार्किंग करनी है इस वाली साइड पर करेंगे। फोल्डेड साइड से आपको मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो वो वेस्ट ना हो, इसीलिए हम खुले वाली साइड पर ही फैब्रिक की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक की ओपन साइड से हम सलवार की फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच की बुकरम पट्टी अटैच करूँगी। आप यहाँ पर 1 इंच या 2 इंच की बुकरम पट्टी भी लगा सकती हैं। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 2 इंच पर फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। आपको जितनी भी पट्टी लगानी है उसे हाफ इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग का लेके यहाँ पर मार्क करें। अब इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और मार्किंग करने से पहले देख लें अगर फैब्रिक में टेढ़ है तो उसे कट करके निकाल दें। अब यहाँ पर हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अब मार्किंग से सलवार की रेडी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। मेरी सलवार की रेडी लेंथ है 36 इंच। 1 इंच की ऊपर बेल्ट आएगी। जो भी आपकी टोटल लेंथ है उसमें से हाफ इंच कम करने के बाद रेडी लेंथ के लिए मार्क करें। तो 36 में से हाफ इंच कम करने के बाद 35 एंड हाफ इंच पर मैंने मार्क करा है। अब रेडी लेंथ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें और इस फैब्रिक की विड्थ है 40 इंच। फोल्डिंग के बाद ये 20 इंच की आएगी। अगर आपकी फैब्रिक विड्थ ज़्यादा है तो 40 इंच तक ही आपको फैब्रिक विड्थ लेनी है, बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें, क्योंकि इस सलवार में ज़्यादा घेर नहीं होता है। अब ये जो खुले वाली साइड है यहाँ पर हम आसन के लिए मार्क करेंगे। इसके लिए जो भी आपकी फुल हिप साइज़ है उसका चौथा भाग हम करेंगे। इस तरह से गुलाई में आपको हिप साइज़ लेना है और उसे डिवाइडेड बाय 4 कर दें। मेरा फुल हिप मेजरमेंट है 40, उसका चौथा भाग होगा 10 इंच का। जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइडेड बाय 4 करें, फिर उसमें 3 इंच प्लस कर देंगे। आपको सभी साइजेस के लिए इसी तरह से क्रॉस लेंथ निकालनी है, क्योंकि ऊपर 1 इंच की बेल्ट आएगी। तो रेडी लेंथ में से 1 इंच छोड़ के क्रॉस लेंथ के लिए मार्क करेंगे। मेरी क्रॉस लेंथ आई है 13 इंच पर। अब यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसे सीधी मार्किंग के साथ जोड़ दें। स्मॉल और मीडियम साइजेस के लिए यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे और लार्ज और एक्सेल साइज़ के लिए यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर क्रॉस की गुलाई देंगे। अब जैसे हम प्लाजो के ऊपर बैक क्रॉस लेंथ ज़्यादा लेते हैं, उसी तरह इस सलवार के ऊपर भी हम बैक की क्रॉस लेंथ ज़्यादा लेंगे, ताकि बैठने उठने में प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए क्रॉच लाइन के ऊपर 1.5 इंच बैक क्रॉच लेंथ के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर रेडी लेंथ से 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। अब क्रॉच मार्किंग को आगे वाली मार्किंग के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमने क्रॉच की मार्किंग ली थी ताकि बैठने में प्रॉब्लम ना हो, और ये जो हमने 1 इंच की मार्किंग करी है ताकि ये सलवार हमारे पोंचे के ऊपर ना आए। अब यहाँ पर बॉटम लूजिंग के लिए मार्क करेंगे। इसकी बॉटम लूजिंग आप 6 इंच, 6.5 या 7 इंच भी ले सकती हैं। तो मैंने 7 इंच की ही लूजिंग ली है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब 2 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा फोल्ड रखा था उसे नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब कर्व स्केल के साथ बॉटम मार्किंग को क्रॉच के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप टेप का यूज़ करके इस तरह से हल्का सा बीच में कर्व देते हुए फिर मार्क करें। तो ये हमारी गुड्डी सलवार की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इस वाली मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे। कटिंग के बाद साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ से हम बेल्ट के लिए पट्टी कट कर लेंगे। और कटिंग से पहले बॉटम फोल्डिंग हमने इसलिए की थी क्योंकि जब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे तो अगर ये सीधा कट होता तो यहाँ से कपड़ा कम पड़ जाता। अब बस सेंटर की जो क्रीज लाइन है यहाँ पर इस तरह से स्मॉल कट लगा दें। यहाँ तक हमारे प्लेट्स रेडी होंगे। तो कटिंग होने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सलवार को इस तरह से ओपन कर लेंगे।
अब यहाँ पर दोनों क्रॉच के ऊपर हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए पहले स्टिच कर लें। दोनों क्रॉच पर हमने स्टिच कर दिया है। इसके बाद देखिए, क्योंकि बैक और फ्रंट हमने दोनों एक साथ कट किए थे, बैक के ऊपर हमने जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, अब दोनों क्रॉच में से किसी एक साइड में से 1.5 इंच कम कर देंगे। जिसमें से हमने कम किया है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, और सिर्फ बैक पल्ले पर ही 1.5 इंच रखेंगे। और जो दूसरा क्रॉच है जिस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये हमारा बैक वाला पल्ला आएगा। अब हम प्लेट्स रेडी करेंगे। प्लेट्स रेडी करने के लिए दोनों क्रॉच को इस तरह से मिला के सलवार को सीधा करके रख लें। इस तरह से फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ रखेंगे। अब प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे तो क्रॉच के दोनों तरफ 4 इंच के डिस्टेंस पर इस तरह से मार्किंग करें। अब इस 4 इंच वाली मार्किंग से 3 इंच का डिस्टेंस रखते हुए 3 और मार्किंग करेंगे। इस तरह से पहले हमने 3 इंच के गैप पर मार्किंग की, फिर इसी तरह से 3-3 इंच के गैप पर और 2 मार्किंग कर ली है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड पर भी 3-3 इंच के डिस्टेंस पर 3 मार्किंग और करेंगे। और ये सलवार मैं 40 हिप साइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आपका हिप साइज़ 40 इंच से ज़्यादा है तो आपको ये मार्किंग 2-2 इंच के डिस्टेंस पर करनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर हम प्लेट्स बनाएंगे ये साइड कट तक। तो पहली मार्किंग को छोड़ के आगे वाली मार्किंग को इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए इस पर फोल्ड करेंगे। अब बाकी की जो 2 मार्किंग है उस पर भी इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए पहली प्लेट्स के ऊपर ही उसे सेट करें। इसके बाद जो हमने साइड कट दिया था यहाँ पर भी प्लेट्स बनाते हुए इसे पहली वाली प्लेट्स के ऊपर ही सेट करेंगे। अब चारों प्लेट्स को पहले पिन लगा के यहाँ पर इस तरह से सिक्योर कर लें। यहाँ पर हमें स्टिच करना पड़ेगा अलग से। उसके बाद इन प्लेट्स को 4 इंच वाली मार्किंग के ऊपर इस तरह से स्टिच लगा के अटैच कर देंगे, और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी सभी प्लेट्स को सेट कर लें। प्लेट्स लगने के बाद चेक करें, जो भी आपका हिप साइज़ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा घेर आपका यहाँ पर आना चाहिए। अगर आपका घेर कम आ रहा है तो प्लेट्स को छोटा कर लें, अगर ज़्यादा है तो प्लेट्स को बड़ा कर लें। तो यहाँ पर लूजिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा आपके पास फैब्रिक होना चाहिए। अब देखेंगे इन प्लेट्स को हम मशीन के ऊपर कैसे स्टिच करेंगे। इसके लिए जो 4 प्लेट हमने अलग से पिनअप करी थी उन्हें इस तरह से ऊपर वाली साइड पर पहले स्टिच करें। अब प्लेट्स पर 3 इंच नीचे की तरफ मार्क करें। अब यहाँ पर स्टिच को टर्न करते हुए इस मार्किंग तक हमें एक सीधी स्टिच करनी है। इस तरह से यहाँ पर स्टिच को लॉक कर दें। अब 4 इंच वाली मार्किंग के ऊपर इन प्लेट्स को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, और बिल्कुल इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए दूसरी साइड की भी प्लेट्स को स्टिच कर लें। प्लेट्स लगने के बाद देखिए, अगर आपको प्लेट्स का साइज छोटा या बड़ा करना पड़ता है तो पहले क्रॉच वाली जो मार्किंग है वो 4 इंच के डिस्टेंस पर ही आपने करनी है। बाकी आप प्लेट्स का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब बेल्ट रेडी करने के लिए डबल फोल्डेड फैब्रिक पट्टी ली है, और फैब्रिक पट्टी की विड्थ है 3.3 इंच, जिस पर 1 इंच चौड़ी हम बेल्ट रेडी करेंगे। फैब्रिक पट्टी की जो लेंथ है, जितना भी आपका घेर है उससे 1 इंच यहाँ पर फैब्रिक पट्टी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस डबल फोल्डेड पट्टी के ऊपर इस तरह से साइड स्टिचिंग कर देंगे। इसके बाद इस पट्टी को पूरी कमर के ऊपर इस तरह से हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए अटैच कर दें। तो फैब्रिक पट्टी अटैच होने के बाद अब देखेंगे बुकरम पट्टी और इलास्टिक किस साइज़ की हमें लेनी है। 1 इंच चौड़ी मैंने इलास्टिक और 1 इंच चौड़ी ही बुकरम ली है। इसके लिए जो भी आपका फुल वेस्ट मेजरमेंट है उसका हाफ करें। तो मेरा वेस्ट साइज़ है 34 इंच, उसका हाफ होगा 17 इंच। अब 17 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आएगा 19 इंच। तो 19 इंच लंबी ही मैंने बुकरम पट्टी ली है। इसी तरह से आपको भी सभी साइजेस के लिए 2 इंच प्लस करके बुकरम पट्टी लेनी है। और इलास्टिक लेंथ लेने के लिए वेस्ट मेजरमेंट का हाफ करें और उसमें से 4 इंच माइनस कर लें। तो मैंने 13 इंच की इलास्टिक लेंथ ली है। अब बुकरम पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सेंटर मार्किंग करेंगे, और एक्स्ट्रा पट्टी पर भी क्रॉच के बिल्कुल सामने सेंटर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग के साथ मार्किंग को मिलाते हुए इस पेस्टिंग बुकरम को हम आयरन की मदद से यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आगे वाली साइड पर बुकरम को हमने अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब इलास्टिक को बुकरम के दोनों एजेस के ऊपर इस तरह से स्टिच लगाते हुए अटैच कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर देंगे। तो पहले बुकरम वाली साइड पर हमें स्टिच करना है। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ साथ स्टिच करेंगे।
और जहाँ से इलास्टिक शुरू हो रही है वहाँ से आपको ध्यान रखना है, स्टिच आपको इलास्टिक के ऊपर नहीं करना है, फैब्रिक के बिल्कुल साथ साथ आपको स्टिच करते जाना है। इस तरह से इलास्टिक को स्ट्रेच करते हुए पूरी फोल्डिंग पर सेट करें। अब यहाँ से टर्न करते हुए इलास्टिक को खींचकर एक सेंटर में भी स्टिच लगा दें। तो इस तरह से बेल्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बॉटम साइड पर हम बुकरम पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए 1.5 इंच चौड़ी पेस्टिंग बुकरम ली है, जिसे इस तरह से फैब्रिक की उल्टी साइड पर हम 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। दोनों साइड पर पेस्टिंग लगने के बाद पट्टी को इस तरह से रॉन्ग साइड पर फोल्ड करके जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे कट कर दें। अब यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर देंगे। और जैसे नॉर्मल सलवार के ऊपर हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसी तरह से इसके बीच में आप स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसे सिंपल ही रखा है। तो फोल्डिंग लगने के बाद पोंचे को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और क्रॉच के साथ क्रॉच को इस तरह से अच्छे से मैच करके रखें। अब जैसे नॉर्मल सलवार के ऊपर हम फाइनल स्टिच करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस पर स्टिच लगा के इस सलवार को रेडी कर दें। और इस सलवार का प्लस पॉइंट ये है कि आप इसे शॉर्ट कुर्ती और लॉन्ग कुर्ती दोनों के साथ पहन सकते हैं। इसके साथ अभी मैंने कुर्ती डिज़ाइन नहीं की है। और कुर्ती रेडी होने के बाद